एक ऐसा टर्म है, ये एक ऐसा पार्ट है जिसका यूज आप लोग अब हमेशा, इनफैक्ट स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में, जहां भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे वहां पे इसका यूज होगा। 11th-12th में इसको यूज करने के लिए आपको एक बुकलेट दिया जाएगा, बट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है जिसको आप यूज करोगे, बट लॉग उसके बेसिस पे ही यूज करोगे। तो ये एक ऐसी है कि हर एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस बोलता है कि इनिशियली काफी सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत लाइटली ले, एंड एट द एंड वो कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूजन में वो गड़बड़ करते हैं। सो क्योंकि इसका यूज जब भी फिजिक्स, मतलब अगर सपोज सर फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले सर सपोज थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं पढ़ाते पढ़ाते, और अगर कोई न्यूमेरिकल्स में चले गए, तो वहां पे आपको ये यूज करना पड़ेगा अभी से। और इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे इनिशियली कम से कम नहीं तो भी मुझे लगता है 4-5 लेक्चर 6 लेक्चर चाहिए अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसके लिए मैं सबसे स्टार्ट इसी से कर रहा हूँ, सबसे पहले कि ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग के टाइम पे 9th स्टैंडर्ड में था, आप लोग के टाइम पे इनफैक्ट ये 11th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक था, मैथ्स पेपर 2 का सेकंड लेसन था, बट लास्ट ईयर से उसको भी हटा दिया गया है एंड इसको कंबाइंड किया गया है विथ फंक्शन। आपको एक टॉपिक मिलेगा सेट्स रिलेशन फंक्शन। आपने सेट्स टॉपिक पढ़ा है 9th में, राइट? Yes, sir. Yes, sir. याद है किसी को? यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट। Yes. हाँ, Yes. ये सारी चीजें वापस आपके सामने आने वाली है, एक टॉपिक है। तो सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन उसका नाम है, उसमें वापस लॉग को वहां कंबाइन किया गया है। बट आज जो हम पढ़ेंगे वो बेसिक लॉग पढ़ेंगे, जो आगे आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कुछ ज्यादा ही यूज होगा और हर जगह आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज लॉगरिथम। इससे पहले कभी किसी ने कहीं सुना था? No, No. sir. No. sir. No. No, sir. ओके ओके। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, अगर मुझसे फ्रीली पूछोगे तो ये हम सब के, स्पेशली एक स्टूडेंट के नेचर से रिलेटेड है। ये कैसे रिलेटेड होगा ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, बट उन आप सबके नेचर से रिलेटेड है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लॉगरिथम? लॉगरिथम इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक वर्ड्स लोगोस एंड अरिथमोस। लोगोस एंड अरिथमोस। लोगोस इट मींस रेशियो, ठीक है? लोगोस एंड अरिथमोस। तो रेशियो, लोगोस का मतलब होता है रेशियो और अरिथमोस का मतलब होगा नंबर। तो रेशियो और नंबर, इसका कॉम्बिनेशन जो है वही है लॉगरिथम। इसको इनफैक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं, इनिशियली जब से एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया तो उसके यूज से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इनिशियली अगर हमें कोई टिपिकल कैलकुलेशन सॉल्व करना था तो उसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए लॉगरिथम को लाया गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज माय क्वेश्चन इज 2 into 5, व्हाट इज द आंसर? 10. 10. No doubt the answer is 10, right? Now 2 into 5.2, 2 into 5.2, 10.4. जिसको जैसा आंसर, ये टॉपिक मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर आप लोग क्लासरूम में पढ़ते तो आपको अलग ही मजा आता, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपसे बोलूंगा कि जितना जल्दी जिसको आंसर आ सके दीजिए। So 2 into 5.2 is 10.4. Now 2 into 5.25. अरे ओम, इतना टाइम लगता है? 10.5. 10.5. 10.5। Of course it's 10.5. अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूं अब 2.5 into 5.25 ना, सर वापस बोलो ना एक बार। बोर्ड पे नहीं दिख रहा है क्या? सर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? विजिबल नहीं है प्रॉपर?
मैंने लिखा है 2.5 इंटू 5.25। 13.125. 13.125. ओके, आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। कोई नोटबुक पेन यूज कर रहा है क्या? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. अच्छा, मेरा यही बोलना है। अभी जरा ध्यान से सुनो। सी, जब फर्स्ट एग्जांपल था 2 इंटू 5, आपको नोटबुक की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली द आंसर इज 10, और बहुत स्पीड में आंसर आया, राइट। When it is 2 into 5.2, again the answer is 10.4। ये भी थोड़ा जल्दी आया, इससे हल्का सा 1-2 सेकंड लेट हुआ रहेगा, बट आंसर आ सकता है। नेक्स्ट इज 2 into 5.25, अगेन 10.5, थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, बट ये आंसर आ सकता है बिना नोटबुक पेन यूज किए, राइट। लेकिन यहाँ पे आपने नोटबुक और पेन यूज किया है, करेक्ट। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. Yes. अब अगर मैं ऐसा करूँ 2.5 द स्क्वायर इंटू 5.25, नाउ सॉल्व हो सकता है? सॉल्व हो सकता है? मैं जस्ट आंसर चाहता हूँ, हाँ या ना। आंसर मुझे आप पूरा सॉल्व करके मत बताओ। 2.5 द होल स्क्वायर इंटू 5.25 सॉल्व हो सकता है या नहीं आपसे? Yes, sir. I think it's possible, right? I think it's possible. 2.5 Yes. into 2.5 मल्टीप्लाई करोगे and then multiply by 5.25, थोड़ा टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आंसर तो पॉसिबल है फाइंड करना, राइट। Yes, अगर sir. मैं अब और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, कर रहा हूँ 2.5 into 5.25 स्क्वायर, नाउ अभी आंसर आ सकता है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, लेकिन sir. थोड़ा और टाइम लगेगा, सॉल्व Yes, करने में sir. टाइम ज्यादा लगेगा, हाँ। राइट। Yes, sir. अच्छा, तो मैं अगर करूं, सर आपकी आवाज तो आप बफर कम हो से रही कम है। 1-2 दिन। हेलो, आज ये नया प्रॉब्लम क्यों हो रहा है मेरे भाई? हेलो, Yes, सर sir. आपकी आवाज बफर हो रही है। मेरी आवाज सर आपका आवाज सबके लिए हो रही है? नहीं सर, ब्रेक हो रहा है। अरे ये जो प्रॉब्लम नहीं होने का वो प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट हो रहा है? रुको एक सेकंड। यार पूरा अटक हेलो, अब Sir, clear है। आ रही है मेरी आवाज? सर अब Yes, एकदम sir. क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, और बोर्ड भी दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं मैं। सो नाउ आई हैव 2.5 द स्क्वायर इनटू 5.25 द क्यूब। सो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, बट शायद अब आपको थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। इनफैक्ट Yes, ऐसा sir. भी हो सकता है कि आप लोग सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन इनफैक्ट एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आंसर फाइंड करने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन में रहेंगे, पता नहीं आंसर करेक्ट है भी कि नहीं। ठीक है, अगर मैं इसी को और कॉम्प्लिकेटेड करना, दिस इज सपोज 2.5 रेस्ट आप जस्ट यस या नो बोल सकते हो। हो सकता है। हो सकता है। 2.5 raised to power is 2 by 3. 2 by 3. When it is 2 by 3, what does it mean? हेलो, इसका मतलब क्या होता है? 2 by 3 पावर है, इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग प्लीज कोई तो आंसर फटाफट दो, आप कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। टू बाई थ्री का मीनिंग नहीं समझा। पावर इज 2 by 3।
नो सर। Yes. 5 power 2/3 है, इसको कैसे लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं? हेलो, आपको दिख रहा है मैंने बोर्ड पे 5 power 2/3 लिखा है, यस और नो? Yes, sir. मैं जस्ट Yes. ये पूछ रहा हूँ, इसको और कैसे लिख सकते हैं, कुछ आपको याद है? नहीं, ठीक है। तो अगर उसको लिख कैसे सकते हैं ये याद नहीं है तो फिर इसको सॉल्व करना तो और डिफिकल्ट होगा, हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है, अभी थोड़ा जोश में आवाज आया। सो कहने का मतलब मेरा ये है कि जस्ट मैंने अभी थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ाई है एग्जांपल्स की, तो आप यहीं पे आके स्टॉप हो रहे हो कि शायद ये अब से नहीं हो सकता, कुछ तो और करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें और कुछ ऐड कर दूं, सपोज लाइक दिस, द होल स्क्वायर रूट, देखा आपने? सर स्क्रीन स्टॉप हो चुकी है। हाँ सर। Yes, sir. इवनिंग टाइम का प्रॉब्लम क्या है? एक सेकेंड, अब दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। ओके, सो मेरा पॉइंट ये था, पूरा मेरा आज रिदम ब्रेक हो रहा, मेरा पॉइंट ये था, जो आपका एग्जांपल था, देखो मैंने अभी उसको भी स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया है, तो अब इसका मतलब सॉल्व करना और डिफिकल्ट है, हाँ. करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. आप लोग का एक टॉपिक था, याद है 10th स्टैंडर्ड में, स्टैटिस्टिक्स? Yes. Yes, sir. Yes, sir. उसमें था टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड। यस सर। Yes, Yes. sir. किसी को याद है आप यहाँ पे क्या करते थे? व्हेन द लास्ट वैल्यू इज सपोज, मोस्टली आप देखो, आई थिंक व्हाइल फाइंडिंग मॉड इस तरह का आता था, 2/27, ऐसा कुछ याद है? In which always the denominator is greater than numerator, था या नहीं था? जस्ट मुझे लग रहा है। और वो चैप्टर कैंसिल था पर 10th में। हाँ सर, क्लास वाले सिखाया नहीं था। ओके, हे भगवान। ओके ओके ओके, हाँ लास्ट ईयर में ये भी प्रॉब्लम है ना, बहुत सारी चीजें डिलेटेड थी, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, अब नहीं था तो उस पर ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट सपोज अगर आपके सामने 2/27 आता है तो आप क्या करोगे? टू बाई 27 है, क्या करोगे? मैं जनरल कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूँ आपको, जनरल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बेसिक चीजें जो आपने पढ़ा हुआ है आज तक, वही चीज मैं सिखाने जा रहा हूं, बट लॉग लैंग्वेज में। तो जस्ट मैं अभी उसका यूज बताने में ही अभी तक फंसा हुआ, मैं लॉग के बाकी मीनिंग में गया ही नहीं हूँ, डेफिनेशन में गया ही नहीं हूँ, जस्ट उसका यूज में ही मैं फंस गया हूँ। तो आप लोग प्लीज आंसर, अगर किसी ने ट्राई कभी किया हो कि ऐसा वैल्यू सॉल्व करने का इन विच ऑलवेज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, कभी ऐसा फंक्शन कभी भी आपने फेस किया ही नहीं, इसका मतलब टॉपिक डिलीट हो गया था। तो ये मैथ्स नहीं है बच्चा, ये सब ना आपका जनरल कैलकुलेशन, फिजिक्स में भी यही सब दुनिया आप फेस करने वाले हो, केमिस्ट्री 1 में भी आप सब यही दुनिया फेस करने वाले हो, ये मैथ्स नहीं है। जनरल कैलकुलेशन तो हर जगह आएगी।
सो मतलब ऐसा मैं मान सकता हूं कि आपने इस तरह की कोई चीजें फेस नहीं की है, राइट? मैं यही अज्यूम करूं आप अगर आंसर नहीं दे रहे हो तो, राइट? ओके, सो कहने का अब मैं इन शॉर्ट मैं इसको कंप्लीट करता हूं कि अगर सपोज ऐसा या कुछ इससे भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन जो आपके सामने आएंगे ना, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास लॉग है। हम लॉग के हेल्प से इजीली ये सब चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इसका बेसिक यूज है जो हम लोग अभी फिलहाल करने वाले हैं। ओके, अच्छा अब मुझे बताओ, जैसे मैंने कहा द मीनिंग ऑफ लॉगरिथम इज actually the combination of two Greek words logos and arithmos, that means ratios and numbers, तो combination of ratios and numbers। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये पूछूं, इस तरह के क्वेश्चन तो आपने डेफिनेटली सॉल्व किया होगा कि सपोज वी हैव 2 raised to x equals to 8, then what will be the value of x? Anyone? 3. Yes, of course. The 3. answer is? Of course the answer is 3. 3. इसको कैसे सॉल्व करते थे आप लोग? इसको करते थे 2 raised to x है, 8 को भी 2 के पावर में कन्वर्ट करते हैं, राइट? Yes. 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 Yes, sir. And Yes. now यहाँ से हम फाइंड करते हैं the value of x is 3, करेक्ट? यही होता है ना, यही मेथड है। Yes. sir. हाँ, लेकिन अगर मैं आपको ऐसा पूछूं 10 raised to x is equals to let's say 35, now find the value of x, so क्या कर सकते हो आप? अब वैसा कुछ कर सकते हैं जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया? नहीं। नहीं कर सकते, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट? तो वापस मैं आ रहा हूं, अब इन सब चीजों को हम लोग लॉग के हेल्प से सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको जस्ट मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। एक्चुअली अब देखो इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। इफ वी हैव एनी वैल्यूज लाइक दिस, like m is equals to a raised to x, m is equals to a raised to power x, ठीक है? in which m and a will not be 0, m और a ये दोनों 0 नहीं होना चाहिए, ये अपना कंडीशन रहेगा, और a की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। ये क्यों नहीं होनी चाहिए मैं आगे आपके सामने आता हूं, मैं आपको बताऊंगा। सो इफ सपोज वी हैव एनी वैल्यूज लाइक m इज इक्वल्स टू a raised to x, इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट log ऑफ m। जरा ध्यान से फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो उसको सुन के समझना और याद रखने की कोशिश करना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ m टू द बेस a is equals to x. So actually अब देखो मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि m is equals to a raised to x if and only if log of m to the base a is equals to x. Now the point is, what is the meaning of that double arrow mark? ये this is called if and only if। ये आप 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट टॉपिक में भी पढ़ोगे, लॉजिक टॉपिक है। तो ये इस एरो का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, और इफ एंड ओनली इफ का मतलब आपको समझा? इसका इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है कि इफ m is equals to a raised to x, then log of m to the base a is x, and also if log of m to the base a is x, then m is equals to a raised to x. It means दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये होगा तो ये होगा, और अगर ये होगा तो ये होगा। कुछ समझ? हेलो एटलीस्ट से यस और नो तो मैं रिपीट करूं कहानी को। सर थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, कंफ्यूजन है सर। हाँ, तो ये चीज प्लीज बोला करो, प्लीज। जैसे मैंने बोला क्लासरूम में होते तो आपका आंखें देख के हम लोग पकड़ लेते हैं और हम उसके हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, बट यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग डेफिनेशन जब पढ़ते हैं तो जनरली हम लोग डेफिनेशन कैसे पढ़ते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज, 1-2 लाइन का कोई तो स्टेटमेंट रहता है, राइट? यस यस अब तक आपने डेफिनेशन वैसा ही पढ़ा है, यहाँ पे वैसा डिफाइन नहीं हो रहा है।
लॉगरिथम, लॉग का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ही यही है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई टर्म है m is equals to a raised to x, so m is equals to a raised to x if and only if and only if, इसका मीनिंग मैं बता रहा हूं, if and only if log of m to the base a is equals to x, इसको बोलते हैं, इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, exponential form of any value, and this is called a log form, logarithmic form. ठीक है, इनफैक्ट ये नॉर्मल कॉलेज का अगर एग्जाम होता है तो यूनिट टेस्ट में हाफ मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसा आता है? टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये ऐसा आता है। अब इसका वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ एंड ओनली इफ के मीनिंग से कि m इज इक्वल्स टू a रेज़ टू x, ये तब पॉसिबल होगा जब ये होगा, और ये तब पॉसिबल होगा जब ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लूंगा तो शायद आपको अच्छे से समझे। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, लाइक if we have, as we know we can say that 2 raised to 3 is equals to 8, correct? 2 raised to power 3 is equals to 8. This is our exponential form, like this. इससे कंपेयर करो, m is equals to a raised to x से कंपेयर करो, तो यहाँ पे m क्या है? 8 है, Yes. Yes, Yes, sir. sir. is 2 and x is 3, correct? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. अगर इसको मुझे कोई बोलेगा प्लीज कन्वर्ट दिस वैल्यू इन लॉगरिथमिक फॉर्म, सो व्हाट आई विल राइट देन? आई विल राइट एज log of 8 log of m, ध्यान से देखना, log of m, so log of 8 to the base 2 is equals to 3. If we have 10 square is 100, as we know 10 square is 100, तो मैं इसको लिखूंगा equals to 2. थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही है? Yes, sir. हाँ, sir. Yes. Yes. Yes, sir. डेफिनेशन आपको ध्यान देना है, of m to the base a is equals to x. मैं और सारा एग्जांपल लूंगा तो आपको कहानी और समझेंगी, फिर मैं लिखने के लिए आपको दूंगा, रुको अभी। लाइक अगर हमें दे दिया 5 क्यूब इज 125, तो इसको कैसे लिखोगे? कोई एक जन बोल सकता है, कोई भी एक स्टूडेंट, लॉग फॉर्म में? 3 is equals to log of 125. log of 125 to the base 5 equals to 3, like this. Yes. Yes. ठीक है, अच्छा। सिमिलरली 4 क्यूब इज कितना? 64। 4 क्यूब इज 64, तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं? log of 64 to the base 4 equals to 3. करेक्ट है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, कोई बोल सकता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस 3 raised to power minus 2? Three raised to power minus 2 will be Minus 9. minus 9. हेलो, कुछ और भी कोई बोल रहा था? 3 raised to power minus 2 is? हेलो 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 हेलो, Yes, sir. क्या आंसर क्या आएगा? Minus 9. Minus. अच्छा अच्छा, जिसने -9 बोला, वो कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे। ये क्वेश्चन के टाइम पे बड़ा मजा आता था क्लासरूम में, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन मैं वही मिस करता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने बचपन से शायद ये पढ़ने की कोशिश की है, द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। पढ़ा है ऐसा कुछ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे आप 3 raised to minus 2 बोल रहे हो। अगर देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके लैंग्वेज में देखो, यही सारे क्वेश्चन पूछने की बात होती है। अगर मैं बोलूंगा 3 स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? 9। 9. 9. ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 3 raised to minus 2 आप बोल रहे हो -9।
हाँ सर। कैसे, Yes, sir. कहाँ से क्या पढ़ा था, कोई तो मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? सर वो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हो। बट बच्चा, जैसे मैंने कहा, द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ 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 हाँ, कोई और आंसर, कोई और आंसर? सर जो पावर है वो नेगेटिव में है ना। तो अगर पावर नेगेटिव है, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी, फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव, ऐसा आप बोल रहे हो? यस सर। ओके ओके ओके। प्लस 9 एनीवन? आएगा। +9 आएगा। अच्छा, एक और ठीक है, देखो प्लीज, जैसे बाकी टीचर्स बोलते हैं मैं भी आपको वही बोल रहा हूँ, आप मिस्टेक कर सकते हो, बोलो, लेकिन क्योंकि अब जब बोलोगे ना तो हमें समझता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, एंड देन हम उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं अगर आप रॉन्ग हो तो। अगर आप बोलोगे ही नहीं तो ये हमें पकड़ में नहीं आएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा, एक अभी नया आंसर आया कि 3⁻² इज 9, आप बोल रहे हो बच्चा? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. सो अगर अगर अब तो यहाँ तो और फंस जाएंगे, यहाँ तो और फंसेंगे। आप बोल रहे हो अगर 3⁻² 9 है, एंड हियर 3⁻² पावर +2 इज ऑल्सो 9। 3 square is 9 and 3⁻² is also 9. It means 2 is equals to -2. हेलो। नो सर। नो सर। No. नो सर। बात No, समझ में आ रही है? sir. ये दोनों आंसर रॉन्ग है। और कोई? हाँ हाँ हाँ, आप लोगों ने बचपन में ये पढ़ा हुआ है, जो भी मैं पूछ रहा हूँ आपने पढ़ा हुआ है। सोचो सोचो सोचो। What will be the value of 3⁻²? आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछूं, मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो मेरे बीच में जो भी ना थोड़ी थोड़ी एक ऐसी अजीब स्टोरी आएगी, तो आप लोगों को थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट फिर भी मैं बताऊंगा। लगभग 5 6 इयर्स की पहले की बात है। इस क्वेश्चन जब तक मैं बोल रहा हूँ ना, इसके आंसर सोचते रहो। कोई बोल सकता तो प्लीज बताना, सर्च मत करना नालायकों, चीट मत करना, खुद से सोच के बताना। तो 1/9. कौन बोला? 1/9. बोल कौन रहा है? आवाज किसकी है? जानवी. जानवी, आपने क्या लॉजिक अप्लाई किया, बोलोगे? Law of indices. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये सब लोग भूल चुके हैं स्टूडेंट्स, ये सब लोग भूल चुके हैं। हमने पढ़ा था a⁻², याद है? लॉ ऑफ इंडाइसेस, a⁻⁻m is 1/a⁻+m। हेलो। Yes, हाँ sir. सर याद आया। का पढ़े थे ना, मतलब मैं तो कुछ, हाँ हाँ हाँ, तो ये याद रखना बहुत जरूरी था। दैट्स व्हाई 3⁻² विल बी एक्चुअली 1/3⁻². इट मींस 1/9। Neither -9 nor 9 is 1/9. Okay. Yes, sir. हाँ, तो अब इसको अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? log of 1/9 to the base 3 is equals to -2. ठीक? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब तक आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि व्हाट इज लॉगरिथमिक फॉर्म एंड व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इतने सारे एग्जांपल में मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अगर सपोज आपको आता है नाउ टू कन्वर्ट लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो तो इससे भी इजी है। आपको क्या करना है, हर एग्जांपल को देखो। यहां देखोगे फॉर एग्जांपल, लॉग हटाओगे 125 इक्वल्स टू 5⁻3, लॉग हटाओगे 64 इक्वल्स टू 4 क्यूब, लॉग हटाओगे 1/9 इक्वल्स टू 3⁻²। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब हेलो 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 हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये कोई देता है, अगर मुझे कोई बोलता है एग्जांपल log of a to the base b is equals to c, then its exponential form will be what? B raised to C is equal to A. Right, a equals to b raised to power c, correct? Yes. Yes sir. Log of m to the base n is equals to k,
So exponential form, M is equal M to is equals to n n raised to power equal k. to n raised to. correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. इतना छोटा सा पॉइंट समझा? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, कि m is equals to a raised to x if and only if log of m to the base a is equals to x। लेकिन मैंने इसमें एक कंडीशन दिया था बच्चों, अगर आपने शुरू में ध्यान दिया, हमारा माइंड डाइवर्ट हुआ। कंडीशन मैंने ये दिया कि m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, सिंस log of 0 is not defined। आपने ट्रिग्नो में पढ़ा है ना, टेबल में कई सारे टर्म्स है नॉट डिफाइंड। Yes. Yes, sir. Similarly log of 0 is not defined, so and log of negative value is also not defined, it means m की value will be always greater than 0। log of 0 and log of negative value is not defined, that's why the value of m will be always greater than 0। और a की वैल्यू, a मतलब ये बेस है, a की वैल्यू हमेशा ये भी ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 1 होगा। अब ये 1 क्यों नहीं होगा, इसका रीजन मैं थोड़ा सा आगे आपको बताने की कोशिश करूंगा, बट a की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा, इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अच्छा, अच्छा, अब इसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मैं एटलीस्ट जितना अपने पास आज टाइम है 2-3 फॉर्मूला मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग सिर्फ उस पे अच्छे से फोकस करके ध्यान देके आंसर देना। मुझे आप में से कोई बता सकता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a raised to power 0? 1 1 1 पक्का? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. sir. a raised to 0 1। Yes, sir. Yes. ओके, आप लोग बोल रहे हो तो चलो मैं मान लेता हूं, अभी इतने लोग बोल रहे हैं तो मैं ना बोलूंगा तो गड़बड़ होगा। As we know from again law of indices, anything raised to power 0 is always equals to 1, correct? Yes. Yes, sir. Anything raised to power 0 is always equals to 1। अब मुझे बताओ, ये अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना? Yes. इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म बनाओगे तो ये क्या बनेगा? log of 1 to the base a is equals to 0. 0. this is your one of the most important formula in logarithm, that is formula is log of 1 to the base anything। यहाँ पे a लिखा है, a को मैं पढ़ रहा हूं anything, log of 1 to the base anything is always equals to 0। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। बात समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. log of 1 to the base anything is always equals to 0। ठीक? Yes. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अच्छा, आप लोगों ने ये बात बोला, मैंने तो मान लिया कि a raised to 0, a raised to power 0 is 1। कोई बोल सकता है what will be the value of a raised to power 1? A. Sir, A. एक सेकंड, वापस जरा प्लीज सोचो, सब अपने अपने घर पे से पढ़ रहे हो। a raised to 0 1 था, करेक्ट है? Yes. a raised to Yes, 0 sir. 1 था, तो अब अगर मैं a और 1 को साथ में ले लिया हूं, a raised to power 1, तो आंसर क्या बोल रहे हो तुम लोग? A. A. किसी को डाउट नहीं है? हेलो किसी को डाउट नहीं है? सब लोग श्योर हैं a ही आएगा? Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू, इतना तो कॉन्फिडेंस है। वापस बोल रहा हूँ, लाइव लेक्चर में होते तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, गुड। सो a raised to power 1 is a, ठीक है? नाउ अगेन दिस इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, करेक्ट? Yes. Yes, sir.
तो अगर Yes. मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा? देखो, log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल्स टू, 1. बात समझ 1. में आ रही है? मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, मेरे लैंग्वेज में इसको ऐसा बोलूंगा कि log ऑफ एनीथिंग टू द बेस सेम थिंग। ये a और a है ना? हेलो Yes, हेलो sir. हेलो। हाँ, Yes, yes, sir. sir. So log of anything to the base same thing is always equals to 1. मतलब log 5 to the base 5, hello, 1. 1. Log 10 to the base 10, 1. 1. 1. log 20 to the base 20, 1. 1. Log of m to the base m, 1. 1. log 1 to the base 1, 1. 0. 0. ये एक्सेप्शनल केस यहाँ पहले आ चुका है। log of 1 to the base anything is always, 0. 0. हाँ, ये याद रखो। other than 1 to the base same thing, other than 1 to the base same thing is always equals to 1. 1. आई होप कि क्लियर हो रहा है अभी भी, या तो अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो अभी बीच में Sir. बोल लो। हाँ हाँ, Sir, can you please repeat it again? A raised to 1 is equals to A. उसका आपने जो फॉर्म दिया, हाँ. सी a raised to power 1 is a, ये तो क्लियर है, अपने को पता है, राइट? हाँ. तो अगर मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लूं, अब तक जो हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म बना रहे हैं, तो अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लूंगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1 ना? हाँ. जैसे यहाँ पे कैसे किया? log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल्स टू 0. सेम वे log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1. Yes. Okay. So that's why the formula is log of anything to the base same thing. If the function and the base both are same, the answer will be always 1. Okay, sir. Yes, sir. समझा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब तक हमने सबसे पहला फॉर्मूला वाइज अगर बोलोगे तो फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, m is equals to a raised to x if and only if log of m to the base a is equals to x, where this is called exponential form, this one is called logarithmic form. देन हम आगे पढ़ना स्टार्ट किए, हमने देखा कि log of 1 to the base anything is always equals to 0. मतलब आप कभी भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में हो, अगर आपको log of 1 दिख जाता है, आंख बंद करके उसका आंसर लिखोगे 0. एंड थर्ड फॉर्मूला हमने देखा कि log of anything to the base same thing is always equals to 1. ठीक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो, मैंने एक कंडीशन रखा था, कंडीशन क्या था कि एक की वैल्यू जो बेस है, बेस की वैल्यू कभी भी बेस की वैल्यू 0 से बड़ी होगी बट 1 नहीं हो सकता। मैंने एक पॉइंट दिया था, बराबर? बेस की वैल्यू जो भी बेस है ये 1 नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? अब वो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे बताओ 1 रेज टू पावर x क्या होगा? 1. बराबर है, 1 रेज टू पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1. 1. करेक्ट। अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाओगे तो क्या आएगा? Log of 1. 1 is equal to Log of 1 base of Base 1 base is of equal to 1 x. is equal to x. लेकिन हमने अभी देखा है log of 1 टू द बेस एनीथिंग इज 0. हाँ. समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये फिट कभी नहीं बैठेगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान देना है कि बेस 1 नहीं रख सकते कभी भी, क्योंकि ये चीज को वो फॉल्स कर रहा है। अब देखो एक पॉइंट पे मैं आता हूं, इसके बाद आपको जस्ट एक जनरल याद रखना है। क्या याद रखना है? log of 0 and log of negative value is always not defined. Log of 0 and log of negative value is always not defined.
ये आपको याद रखनी है। आज के लिए जो अभी तक मैं देख रहा हूँ, दिस वन इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड वन इज log of 1 to the base anything is 0, थर्ड वन इज log of a to the base a is always equals to 1। ठीक है, देखो हम लोग जो एक्चुअली जो अपना एम है पढ़ने का वो है कुछ और, कॉमन लॉग, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन कैसे यूज करेंगे वो पढ़ना है। बट उससे पहले उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो फॉर्मूले हैं, हम वो स्टार्ट किए पढ़ना, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले हमें कहीं ना कहीं यूज होगा वो सॉल्व करते समय। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अपने पास अभी टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूला लूंगा तो मुझे 3 फॉर्मूला कम से कम और प्रूव करना है, लेकिन आज के लिए टाइम कम लग रहा है। अब तक के बेसिस पे किसी को कुछ बोलना है तो पहले वो बोल लो, नहीं तो आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा आप अब तक जो पढ़े हो उसके लेवल से अलग बातें हो रही हैं, तो मैं कंफ्यूज रखना नहीं चाहता। किसी को कुछ बोलना है ये तीनों फॉर्मूला के लिए? नहीं बोलने का मतलब क्या हुआ, समझा या नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। समझा। सर। ओके ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको आज यहीं कंप्लीट करूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, क्योंकि 3 फॉर्मूला प्रूव करने के लिए टाइम चाहिए। नेक्स्ट थिंग कि वापस जो आप लोग को जो